चलो स्टूडेंट्स, अब अपने इस सेट के पैसेज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैसेज है आपका ये 76 टू 85 क्वेश्चन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको एक बार मैं शो करता हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ लगातार कि पैसेज कहाँ से है। एमबी पब्लिकेशन का आपका इन दोनों में से कोई भी वर्जन आपके पास अवेलेबल है तो 2018 के जो सेट्स हैं उनमें जो स्टेनो का फोर्थ सेट है, ये फोर्थ सेट का पैसेज है। इसको जा करके अटेम्प्ट करना। ठीक है, और जिनके पास इसमें से कोई बुक नहीं है, देखो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप क्वेश्चन की जो सीरीज़ होती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसी बुक्स परचेज करते हैं जिसमें एरर्स एक जगह है, इम्प्रूवमेंट्स एक जगह है, सारे पैसेजेस एक जगह है। उसके बजाय मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको सेट वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी साथ साथ सुधरती रहें। तो उसी के बेस पर मैं इन दोनों बुक्स से आपके सेट्स करा रहा हूँ। और जिनके पास ये बुक नहीं है उनको एक बार पूरा पैसेज शो कर देता हूँ, पूरा पैसेज डिस्प्ले करता हूँ ताकि तुम एक बार अटेम्प्ट कर सको। स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी करो, एक बार अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद हिंदी चेक करके जो मैं सेंस बताऊंगा तुम्हें और आंसर बताऊंगा उसके बाद मुझे बताना क्या स्कोर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका पैसेज शुरू है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका रेस्ट ऑफ द पैसेज। कुछ ऑप्शंस ये हैं यहाँ तक और इसके बाद बाकी के ऑप्शंस ये रहे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट पैसेज डिस्प्ले कर दिया है। अब आपको इसे अटेम्प्ट करना है और बाद में आंसर्स मिला करके कितने नेगेटिव हैं कितने पॉजिटिव हैं वो सब कटिंग करके सब कुछ आपको अपने मार्क्स वगैरह बाद में बताने हैं। ठीक है, बताएं या ना बताएं, आपको ऑब्जर्व ज़रूर करना है। मेन चीज़ ये है, वो बताओगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे अंदर अपनी स्थिति को बदलने की ताकत भी आती है। कई बार हम बचते रहते हैं ना कि हमें पता ना लग जाए किसी को कि हम कहाँ हैं, हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना सीखो, सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे इंप्रूव होती है। खैर, अब मैं तुम्हें पैसेज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनना, समझना, एक एक चीज़ को समझेंगे, है ना। हर एक ब्लैंक को एक क्वेश्चन मान करके चलो, चाहे आप इसे पैसेज मानो या ना मानो, हर क्वेश्चन हर एक ब्लैंक है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स भी मान करके इनको चल सकते हो। खैर, तो पहली लाइन कहती है कि 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, द ट्रेडमिल वॉज इन्वेंटेड। ट्रेडमिल को इन्वेंट किया गया था। ट्रेडमिल वॉज इन्वेंटेड, ट्रेडमिल को इन्वेंट किया गया था। 1 सेकेंड। ओके, तो ट्रेडमिल को इन्वेंट किया गया था इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एज अ प्रिजन रिहेबिलिटेशन डिवाइस, प्रिजन की रिहेबिलिटेशन डिवाइस के रूप में इसको इन्वेंट किया गया था। रिहेबिलिटेशन का मतलब आप यहाँ क्या लगाएंगे, पुनर्वास, पुनर्निर्वास या फिर दोबारा से किसी स्थिति में वापस लाना, कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं उनकी या फिर प्रिजन की सबकी स्थितियों को थोड़ा सा चेंज किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए इसको इन्वेंट किया गया था, मतलब इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, इट वॉज मेंट टू कोज द, इसका अर्थ ये था या इसका कारण ये था, इसका तरीका ये था कि हम इसमें इसको किस लिए यूज़ करना चाह रहे थे, टू सफ़र, कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति सफ़र करे। सफ़र का मतलब थोड़ा सा प्रेशर झेले अपने ऊपर या फिर मेहनत करे। एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वेट, और सीखे अपने स्वेट से, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से सीखे। तो ये इसलिए बनाई गई थी कि लोग मेहनत करें, सफ़र का मतलब वो मेहनत करें और अपने पसीने से सीखें। तो यहाँ पर प्रिजन की बात हो रही है। अब प्रिजन में कौन होते हैं, प्रिजन में होते हैं कैदी। अब कैदी का जो अर्थ है, यहाँ पर द वर्ड आया हुआ है, द कहता है कि इसके तुरंत बाद हमें नाउन चाहिए, क्योंकि ए एन और द जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक नाउन वर्ड चाहिए। तो देखते हैं 76 में हमारे पास कौन सा वर्ड, ऐसा वर्ड है जो कैदी का या प्रिजन में रखे जाने वाले लोगों का सेंस दे रहा है। ठीक, वही हम यहाँ पर फिल करेंगे। हिंदी फिर से बता देता हूँ। ये किस लिए बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि ये जो कैदी हैं, ये जो प्रिजन में रहने वाले लोग हैं, ये सफ़र करें, ये मेहनत करें और फिर उसके बाद अपने पसीने से, अपनी मेहनत से सीखें, इसलिए ये बनाई गई थी। अब देखो ध्यान से, 76 में कैदी से रिलेटेड कोई वर्ड चाहिए। अब इंटरनल का मतलब तो आंतरिक होता है। ठीक है, मीनिंग लिख लेना। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी सेट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हर सेट में से, पैसेज में से जो भी वोकेबलरी निकल के आती है बस उसको याद करना है। सेट्स तो इतने हैं कि तुम करते करते थक जाओगे, सेट खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटरनाइज का मतलब आंतरिक, इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना।
जैसे मैं तुम्हारे मन में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार तुम्हें एक बात कह करके कि भाई रेगुलरिटी के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आपको आपका सिलेक्शन मिल जाए, शॉर्टकट लेने की कोई कोशिश मत करना। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज चोट खाओगे। तो मैं बार बार कह करके क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे मन में ये बात बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही काम चलेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकलकेट का मतलब मन में बैठाना, ठीक है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से बार बार कह करके। डन। अगला है इनकार्सरेटेड। इनकार्सरेटेड का मतलब है जिनको जेल में रखा जाता है या फिर जिनको कैद में रखा जाता है। तो हम कैद में रखे जाने वाले को हम क्या कह देंगे, कैदी कह देंगे। देखो वर्ब लिखी हुई है ये सारी, लेकिन वर्ब को हमने ईडी लगा करके एक नाउन का रूप देना चाहा है यहाँ पे, तो हम कैद करना नहीं कहेंगे यहाँ पर इसे। इसका मतलब नाउन के रूप में हो जाएगा कैदी, जिसको कैद में रखा गया है, ठीक है। और इंटीमिडेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीमिडेट का मतलब हो जाएगा डराना धमकाना या फिर डांटना, धमकी देना या फिर डांटना। ये आपका मीनिंग हो जाएगा इंटीमिडेट का। सारे के सारे वर्ड्स बेसिक वर्ड्स हैं। और एक बात और बता दूं, जिन बच्चों को ये लगता है ना कि एसएससी स्टेनो के पेपर में क्या कहते हैं सब्सटीट्यूट्स नहीं आते हैं, इनमें से 2-3 वर्ड सब्सटीट्यूट्स के हैं, जैसे इनकार्सरेटेड और इंटीमिडेटेड तुम्हारी सब्सटीट्यूट्स की लिस्ट में मौजूद है, वर्ड जा करके देखना बुक में, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूट्स के वर्ड्स हैं। जो कहते हैं कि सब्सटीट्यूट्स तो आते ही नहीं, उन्हें पता चल जाएगा ना बिना किए जाना वोकैबुलरी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकार्सरेटेड वर्ड आएगा। और ध्यान रखना ये वर्ब के रूप में हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, नाउन के रूप में यूज़ किया है। नाउन क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर द लिखा हुआ है, द के बाद वर्ब आती ही नहीं है, नाउन ही बन करके आएगी अगर वो आएगी तो क्या सेंस आया कि ये इसका कारण ये था कि इस जो कैदी हैं वो सफ़र करें, वो मेहनत करें और सीखें अपनी मेहनत से, ठीक। इट वुड मिल, यहाँ पर लिखा गया है इट वुड मिल। मिल का मीनिंग लिख लो, मिल को अगर हम वर्ब के रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पीसना, ठीक है। मीनिंग लिख लेना वर्ब के रूप में। इट वुड मिल अ बिट कॉर्न, ये थोड़ी बहुत कॉर्न पीस देती थी। ये मशीन क्या करती थी, ये थोड़ी बहुत कॉर्न पीस देती थी। कॉर्न का मतलब मक्का वगैरह या किसी तरह का जो अनाज था वो रखा जाता था उसमें, वो पीस देती थी उसे, ठीक। और सम वाटर एज ए बोनस, या फिर बोनस के रूप में कुछ पानी भी निकाल देती थी। अब पानी जो है ज़मीन से निकाला जाता था, तो उसके लिए मशीनरी वगैरह गांव में तुमने देखा होगा, कई बार बैल बांधे जाते थे, कई बार लोगों को दास प्रथा में कंबाइन करके उन्हें लगाया जाता था पानी निकालने के लिए। तो ये क्या करती थी, पानी निकाल देती थी या फिर थोड़ा बहुत अनाज वगैरह पीस देती थी। पानी निकालने के लिए हमें कोई वर्ड चाहिए, तो 77 में देखते हैं हम क्या करते हैं। ये पानी को पाइप कर देती थी, नहीं। ये पानी को टंकी में लगा देती थी, टैप कर देती थी, नहीं। ये पानी को सेव कर देती थी, नहीं। ये पानी को पंप कर देती थी। पंप करने का मतलब ही तो होता है पानी निकालना, ठीक है, वाटर पंप तुमने सुना होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना समझना। विलियम क्यूबिट, ये एक व्यक्ति का नाम है, ए सिविल इंजीनियर, जो कि एक सिविल इंजीनियर था, रेज्ड इन अ फैमिली ऑफ मिलराइट्स। रेस का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो इनका पालन पोषण हुआ या फिर ये बड़े हुए किस में, मिलराइट्स की फैमिली में। मिलराइट्स कौन होते हैं, जो आपके मिल का या फिर किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, जैसे लोहे की जो बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं उनको वेल्ड करना और इस तरह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े करना, एक तरह से मैकेनिक टाइप व्यक्ति मान लो। ऐसे लोगों के परिवार में ये पैदा हुए थे, ये ऐसे लोगों के परिवार में बड़े हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया, देखा देखी, क्रिएटेड द ट्रेडमिल, इन्होंने ट्रेडमिल का सृजन किया, इन्होंने ट्रेडमिल बनाई। विच वॉज ऑल्सो कोल्ड ए ट्रेडव्हील, इसको पहले ट्रेडव्हील भी कहा जाता था इन दी अर्ली डेज। अर्ली डेज में मतलब कब, 1818 ईस्वी के शुरुआती दिनों में, है ना। अर्ली डेज का मतलब शुरुआती दिनों में। क्यूबिट्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट द ट्रेडमिल्स, क्यूबिट के जो अर्ली अटेम्प्ट थे ट्रेडमिल के, ट्रेडमिल को कुछ करने के, टुक मैनी फॉर्म्स, इसमें बहुत सारे रूप लगे। मतलब उन्होंने कभी किसी तरह का डिज़ाइन बनाया, कभी किसी तरह का डिज़ाइन बनाया, अलग अलग करते करते, जैसे कहते हैं ना हम किसी चीज़ की खोज करना चाह रहे हैं तो उसमें 1000 तरह के डिज़ाइन भी बन सकते हैं। तो ये क्या बात बोल रहा है, जब इन्होंने शुरू शुरू में अटैम्प्ट किया ट्रेडमिल को बनाने का, तो ट्रेडमिल की किसी चीज़ में टुक मैनी फॉर्म्स, उसमें बहुत सारे रूप लगे, बहुत सारी रूपरेखाएं लगी, बहुत सारे इन्होंने डिज़ाइन बनाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्रेडमिल को क्या करने में, ट्रेडमिल के क्या चीज़ करने में, 78 में ट्रेडमिल का प्रपोजल रखने में, प्रस्ताव रखने में नहीं। ट्रेडमिल का डिज़ाइन बनाने में हाँ ये हो सकता है, ट्रेडमिल की स्ट्रैटेजी बनाने में और ट्रेडमिल की को डिक्लाइन करने में, मतलब नकार देने में। तो नकार देना तो बिल्कुल नहीं है। अब डिज़ाइन और स्ट्रैटेजी में से क्या होगा, डिज़ाइन आएगा यहाँ पर। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, हिंदी मीनिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना।
तो क्यूबिट के शुरुआती अटेम्प्ट्स में ट्रेडमिल के डिज़ाइन के लिए टुक मैनी फॉर्म्स, इसमें बहुत सारी फॉर्म्स लगी, बहुत सारे तरीके लगे इसको डिज़ाइन करने में। बात समझ में आ गई डिज़ाइन हमने क्यों लगाया। इंक्लूडिंग 2 व्हील्स यू वॉकड ऑन, और उनमें ये भी शामिल था जिसमें 2 व्हील हुआ करते थे ट्रेडमिल में, यू वॉकड ऑन जिस पर तुम चलते थे, ऐसी भी डिज़ाइन था उनमें से एक। हुज कॉग्ड इंटरलॉक्ड, जिसके कॉग्स जो होते थे, मतलब ये 2 पहिए जो हैं ट्रेडमिल जब उन्होंने लगाए तो उनके जो कॉग्स हैं, कॉग्स इंटरलॉक्ड थे, वो आपस में जुड़े रहते थे। कॉग्स क्या होते हैं, गियर, गरारी, जिसे आप गियर क्या बताऊँ अब तुम्हें, जो बाइक वगैरह में होती है गियर वगैरह, गरारी, जिसमें दांतें होते हैं चारों तरफ, गोल गोल सी होती है वो जो डिस्क वगैरह जिसमें दांतें होते हैं, जिसमें चेन वगैरह भी लगाई जाती है। इस तरह के बहुत सारी तरह के गियर्स होते हैं जो घड़ी में लगते हैं, जो मशीनरीज में लगाते हैं, उनको हम कॉग्स कहते हैं। तो गियर जो है कॉग का सिनोनिम हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो जिसके जो गियर्स थे, जो दांते थे, वो आपस में जुड़े रहते थे। बट हिज मोस्ट पॉपुलर, जो इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई चीज़ थी, विच वॉज इंस्टॉल्ड एट ब्रिक्सटन प्रिजन इन लंडन, जिसको इंस्टॉल किया गया ब्रिक्सटन प्रिजन में, कहाँ की, लंदन की ये प्रिजन थी। ए वाइड व्हील, उसमें एक वाइड व्हील था, उसमें एक वाइड व्हील था, मतलब बहुत ही चौड़ा, बहुत ही बड़ा व्हील था, ठीक। तो जो इनका सबसे पॉपुलर कुछ था, क्या था, 79 में देखते हैं हम इनका सबसे पॉपुलर क्या था। ऑप्शंस के थ्रू हम इसका पता करेंगे, देखते हैं ज़रा। इनका सबसे पॉपुलर क्या था, वर्जन, वही मशीन बना रहे थे तो सबसे नया जो वर्जन बनाया होगा पूरी तरह से हो सकता है। उसके बाद होता है इनका सबसे पॉपुलर टाइप जो था। इसके बाद है इनका सबसे पॉपुलर झांसा या धोखा। होक्स का मतलब लिख लेना, किसी को झांसा देना या किसी को धोखा देना, ठीक है, ये इनके मीनिंग्स हैं, है ना, मीनिंग लिख लेना। अच्छा, तो क्या था इसका मशीन का, जो भाई कई सारे डिज़ाइन बनाए, उन सारे डिज़ाइन में से सबसे लेटेस्ट वर्जन ही तो होगा, सबसे अच्छा सबसे नया वर्जन ही तो होगा। तो वर्जन वर्ड जो है हमारा यहाँ पर सबसे बढ़िया वर्ड है, ठीक है, ऑप्शन में चुनने के लिए। तो हमारा आंसर आया 79 में। लेकिन लेकिन इसका जो सबसे पॉपुलर वर्जन था, जिसमें इंस्टॉल किए गए थे, जो इंस्टॉल किया गया था ब्रिक्सटन की प्रिजन में, लंदन में, ब्रिक्सटन प्रिजन में, लंदन में, उसमें क्या था, उसमें एक बड़ा व्हील था, उसमें एक चौड़ा व्हील था, ठीक है। तो एक बार इसमें कोई चीज़ इंक्लूड होने का या इसमें कोई चीज़ शामिल होने का सेंस आ रहा है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। क्या क्या चीज़ थी, देखो, एब्जॉल्व करने का मतलब तो होता है मुक्त करना। सारे वर्ड्स तुम्हारे पड़े हुए हैं, कुछ भी नया वर्ड नहीं है। 2-4 वर्ड जो तुम्हें नए से लग भी रहे हैं वो सब्सटीट्यूट्स के वर्ड्स हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि सर ये तो पैसेज टफ था। ध्यान रखना, पैसेज टफ या इजी केवल और केवल एक कारण से होता है कि आपको वोकेबलरी कितनी ज़्यादा पता है या कितनी कम पता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर तो हम रेगुलर पेस पे इम्प्रूव कर ही रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, ठीक। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना या फिर किसी चीज़ का चक्कर लगाना, जैसे दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो वाला रिवॉल्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना और इवॉल्व का मतलब विकसित करना। इवॉल्व का मतलब लिख लेना विकसित करना, डेवलप इसका सिनोनिम हो सकता है। डन, तो यहाँ पर आ जाएगा इवॉल्व, जिसमें क्या था, जिसमें इन्वॉल्व था, सॉरी, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, जिसमें क्या था, शामिल होना या होना, जिसमें एक बड़ा व्हील शामिल था, जिसमें एक बड़ा व्हील था। एक बार तुम्हें मैं ब्रिक्सटन की जो ये थी ट्रेडमिल, जो कि लंदन, इस प्रिजन में, लंदन में इंस्टॉल की गई थी, या वहाँ पर उसे लगाया गया था, जो ये प्रिजन में तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि हाँ ये हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये एक प्रिजन है, ध्यान से सुनना, और प्रिजन में ये 10-12 आदमी खड़े हुए हैं, और ये जो सीढ़ियों टाइप के स्टेप्स जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये स्टेप्स हैं, इन पर ये खड़े रहते थे और इन पर ये मेहनत से चलते थे क्योंकि ये भारी होती थी। ये इसका एक व्हील है जिस पर ये सारे के सारे स्टेप्स लगे हुए हैं। एक स्टेप पे चढ़ेंगे, ये नीचे को आएगा, सब मिल करके जब स्टेप पे चढ़ेंगे नीचे को आएगा, फिर दूसरा स्टेप खुल जाएगा। तो ऐसे ही स्टेप खुलते रहते थे, ठीक है। ये पहिया घूमता रहता था और इसके फलस्वरूप इसके नीचे ज़मीन में कोई चीज़ रहती थी या कोई एक कमरा वगैरह बना देते इसके नीचे, ठीक है। ये तो नॉर्मल ज़मीन पर है, ठीक है। इसके नीचे, ज़मीन के नीचे एक कमरा वगैरह बना देंगे जिसमें अनाज पिसता रहेगा या फिर कोई पानी वगैरह धरती से बाहर आता रहेगा, है ना। ये वाली चीज़ थी, ये प्रिजन थी। ये सारे के सारे जितने लोग तुम देख रहे हो, ये प्रिजन के सब कैदी हैं जिनसे मेहनत करवाई जा रही है, जिनको इस पर चलाया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना। ये कोई जेल में कोई व्यक्ति होगा जिसका ध्यान देता था कि पहिया ठीक से चल रहा है, नहीं। ये जो पहिया तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के इस कोने तक, इधर वाले कोने तक ये चौड़ा था, ठीक है। इस तरीके से इनसे मेहनत कराई जाती थी।
तो इसे समझो, एक बार हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया, एक चौड़ा एक वाइड व्हील लगा दिया और उसमें स्टेप्स बना दिए। अब उस पर चढ़ो और उस पर चढ़ते रहो, चलते रहो, बस चलते रहो। कई कई घंटे इनसे काम कराया जाता था। देखो आगे बताया गया इस बारे में क्या कहा गया है। विच वॉज इंस्टॉल्ड एट ब्रिस्टन प्रिजन इन लंडन इंक्लूडिंग ए वाइड व्हील। प्रिजनर्स प्रेस्ड डाउन। प्रिजनर्स क्या करते थे, जो कैदी थे वहाँ पर। कैदी का जो सिनोनिम है वो क्या निकाला था हमने अभी 76 ऑप्शन में, क्या पढ़ा था कैदी का सिनोनिम, इनकार्सरेटेड। इनकार्सरेटेड को भी हम क्या कहेंगे, कैदी कहेंगे, और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिजनर्स, ये भी कैदी हो जाएंगे। कैदी प्रेस्ड डाउन, प्रेस किया करते थे नीचे की ओर विद देयर फीट, अपने फीट से, अपने पैरों से नीचे की ओर प्रेस किया करते थे। ऑन स्टेप्स, स्टेप्स पर प्रेस किया करते थे। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ये है, ये जो सीढ़ियाँ तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही है, इनको स्टेप्स बोला गया है। ठीक है, तो इन पर प्रेस करते थे नीचे की ओर। तो फिर क्या होता था, स्टेप्स इन दी व्हील, जो कि व्हील में कुछ किए गए थे। अब व्हील में स्टेप्स को क्या किया गया था, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आएगा 81। 81 में क्या है, जिनमें व्हील में जिन स्टेप्स को क्या किया गया था, जिन स्टेप्स को व्हील में, अब एंट्रेंस तो मोर्चा बांधना होता है, मोर्चा बंदी, मोर्चा बांधना या मोर्चा बंदी कहते हैं एंट्रेंच को। तो अडोर्न का मतलब सजाना होता है, और एम्बेलिश का मतलब भी सजाना होता है। ये अडोर्न और एम्बेलिश तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और एम्बेड जो एक लास्ट वर्ड बनता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ पर जमाना, जमाया हुआ। पास्ट में है तो हम पास्ट में मीनिंग लिखेंगे, जमाया हुआ, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर जमाना। तो उस व्हील पर जमाए गए थे ये, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया मीनिंग, अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको ऑप्शन को, तो ये कहता है कि वे अपने पैरों से उसे दबाया करते थे नीचे को, उन स्टेप्स को दबाया करते थे, उन सीढ़ियों टाइप की चीज़ों को दबाया करते थे, जो कि उस व्हील में, उस पहिए में क्या की गई थी, जमाई गई थी या स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो स्थापित करने का, जमाने का सेंस आएगा, इसलिए एम्बेड वर्ड आ जाएगा ऑप्शन में। तो जिनको पहिए में चिपकाया गया था, जिनको पहिए में जमाया गया था, जिनको पहिए में स्थापित किया गया था, कोई मीनिंग ले लो यहाँ पर इसका। ठीक है, विच मूव्ड इट, तो उससे क्या होता था, उससे ये पहिया चलता था। वो पैर रखेंगे, वो नीचे को दबेगा, 10-12 प्रिजनर्स मिल करके उसे नीचे पैर दबाएंगे उस पर, तो वो नीचे को चलेगा, तो फिर अगला स्टेप सामने आ जाएगा, अगली सीढ़ी सामने आ जाएगी। ऐसे होता रहता था इस मशीन में। प्रेजेंटिंग देम विद ए नेक्स्ट स्टेप, जिससे क्या होता था, उनके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाता था। मतलब क्या है, मतलब कहने का, इन्होंने एक स्टेप को दबाया, फिर क्या हुआ, अगला स्टेप आगे आ गया, ये पहिया घूम गया थोड़ा सा, तो फिर एक और स्टेप आगे आ गया, तो फिर उस स्टेप पर ऐसे ऐसे चलते रहते थे। ठीक है, इनसे मेहनत करवाई जाती थी इस तरह से। तो प्रेजेंटिंग देम, जिससे ये इनके सामने प्रेजेंट हो जाता था एक नया स्टेप, एक नई सीढ़ी टाइप चीज़ आगे आ जाती थी। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिक्सटन ट्रेडमिल वॉज हुक्ड अप। ब्रिक्सटन की जो ट्रेडमिल थी, इसको हुकअप किया गया था, मतलब इसको फिक्स किया गया था, किसी चीज़ में हुक किया गया था, लगाया गया था, टू सबटरेनियन मशीनरी। अब जो ये सबटरेनियन वर्ड जो होता है, ये धरती के नीचे दबा हुआ होता है, मतलब इसको हुक किया गया था धरती के नीचे दबी हुई एक मशीनरी में। सबटरेनियन का मतलब धरती के नीचे दबा हुआ या धरती के नीचे दबाया हुआ। ठीक, ये मीनिंग लिख लेना। तो इसको, ये जो व्हील था, ये जो बड़ी सी ट्रेडमिल थी जो ऊपर दिखाई दे रही थी, इसके नीचे सबटरेनियन मशीनरी थी। सबटरेनियन का मशीनरी का मतलब, मैंने कहा था कि इसके नीचे पूरा का पूरा कमरा होता था, जिसमें कॉर्न वगैरह, कोई अनाज वगैरह होता था, या फिर पंप की तरह से पानी को बाहर निकाला जाता था। तो उस कमरे में सारी की सारी प्रोसेसिंग होती थी। ऊपर से तो ये बस पहिया चलाया जाता था, जिसे कैदी चलाते थे, एक तरह से इनको ईंधन की तरह से यूज़ करते थे। ठीक है, चलो। तो दैट कोण, जिसमें क्या करता था, जिसमें कोण दबाया जाता था, मतलब दबाने का सेंस नीचे रखने वाला सेंस आ रहा है। अब नीचे रखने वाले सेंस के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। दैट के बाद में, जिसमें कोण को, जिसमें अनाज को, जिसमें मक्का को, किसी चीज़ को पैक किया जाता था, नहीं। जिसमें मक्का को उगाया जाता था, ग्रो किया जाता था, नहीं। जिसमें मक्का का पौधा लगाया जाता था, नहीं। जिसमें मक्का को ग्राउंड किया जाता था, ग्राउंड का मतलब धरती में दबाना, धरती में रखना, ग्राउंड करना। तो ये वर्ड यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जिसमें मक्का को रखा जाता था। ठीक है, ताकि वो पिस जाए, है ना, या फिर उसके साथ जो भी प्रोसेसिंग उन्हें करनी हो। दिस ट्रेडमिल कुड कीप एज मैनी एज 24 प्रिजनर्स। ये जो ट्रेडमिल थी, ये क्या कर सकती थी, लगभग 24 प्रिजनर्स को एक साथ रख सकती थी। अब एक साथ रखने का किस तरह का सेंस आएगा, यहाँ पर देखो 83 में हमें क्या फिल करना है। ये मशीन एक साथ 24 कैदियों को, डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय रख सकती थी, नहीं। हैप्पी रख सकती थी, किसी से मेहनत करवा रहे हो तुम तो वो खुश थोड़ी होगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा।
किसी को जेल में रख सकती थी, जेल में तो वो पहले से ही है, ये भी नहीं आएगा। बिजी रख सकती थी, हाँ ये हो सकता है कि ये एक साथ 24 आदमियों को बिजी रख सकती थी, 24 कैदियों को बिजी रख सकती थी। मैंने तुम्हें दिखाया ना इमेज में कि इसमें कितने सारे आदमी खड़े हो सकते हैं एक साथ। तो ये क्या करते हैं, ये एक साथ 24 आदमियों को खड़ा कर सकती थी, एक साथ 24 आदमी इस पर चल सकते थे। ये बात बोली गई है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग साइड बाय साइड, जो बराबर बराबर में खड़े होते थे अलोंग द व्हील, पूरे के पूरे व्हील पर, ठीक है, लंबा व्हील होता था, इस पर खड़े होते थे। सम डिवाइसेस एट अदर प्रिजन्स, कुछ डिवाइसेस दूसरी प्रिजन्स में क्या थी, वर स्मॉलर, वो थोड़ी छोटी थी। एंड मोस्ट ट्रेडमिल्स, और ज़्यादातर ट्रेडमिल्स में जल्दी ही क्या होने लगा, पार्टीशंस होने लगे, मतलब उन्हें छोटी करने लगे और पार्टीशन करने लगे। ठीक है, अब पार्टीशन करने लगे जल्दी ही, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हम चूज करेंगे। उनमें रिसाइड का मतलब तो रहना होता है, कहीं पर निवास करना, ये तो आएगा नहीं। डिवाइड का मतलब बांटा जाना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल करना। और एग्जामाइन का मतलब जांचना। तो एग्जामाइन तो आएगा नहीं, इंक्लूड हम फिल कर सकते हैं, इंक्लूड वर्ड सबसे सही है। हिंदी के थ्रू पढ़ो तो आराम से समझ में आ जाएगा। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी छोटी होती थी मशीनरी और जल्दी ही ट्रेडमिल में क्या होने लगा, पार्टीशन शामिल होने लगे, मतलब पार्ट करने लगे इसमें। जैसे कि एक बड़ी मशीन है, एक बड़ी मशीन है, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक छोटी सी दीवार सी बना देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में एक छोटी सी दीवार सी बना देंगे। इससे क्या होगा, जब तुम दीवार क्रिएट कर दोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, आपस में ये बातचीत नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है ना कि जब बातचीत करने लगे मेहनत करते हुए आदमी, वैसे भी एक दूसरे का दुख दर्द समझते हुए ज़्यादा उनके करीब आने लगते हैं, तो फिर इनके गैंग्स ना बनने लगे, इसके लिए क्या होने लगा, इन ट्रेडमिल्स में पार्टीशंस होने लगे, मतलब बीच में दीवारें सी खड़ी होने लगी, फिर इनके पार्ट करने लगे। ठीक है, तो पार्टीशन इनमें हम शामिल करने लगे, तो शामिल करने के लिए हमने इंक्लूड वर्ड लगा दिया, तो इनमें पार्टीशंस किए जाने लगे। सो दैट कन्विक्ट्स, जिससे कि ये जो दोषी हैं, कुड नॉट सोशलाइज, जिससे ये सोशलाइज ना हो सके, मतलब ये अपना समाज, अपनी सोसाइटी छोटी सी ना बना सके, इसके लिए ऐसा होता था। ठीक है, दे फॉर 10 आवर्स अ डे, वे प्रतिदिन 10 घंटे के लिए, गर्मियों में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए मेहनत करते थे इस मशीन पर। 85 में मेहनत करने का सेंस आ रहा है। एंड अ मेयर 7, और लगभग 7 घंटे मेहनत करते थे विंटर में, लगभग 7 घंटे मेहनत करते थे विंटर में इस मशीन पर। तो मेहनत करने का सेंस है 85 में। ढूंढते हैं हमें क्या ऑप्शन चाहिए। ड्रैग का मतलब तो घसीटना या खींचना होता है। टॉक का मतलब बात करना होता है। स्लोक का मतलब क्या होता है, स्लोक का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। स्लोक का मतलब हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। ठीक है, और गैग का मतलब होता है हंसी मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी की बोलती बंद करना, ये गैग का मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 घंटे के लिए गर्मियों में क्या करते थे, कड़ी मेहनत करते थे इस मशीन पर, मतलब इनको 10 घंटे तक गर्मियों में लगातार इस मशीन पर चलाया जाता था, और सर्दियों में लगातार इस मशीन पर 7 घंटे इनको चलाया जाता था। तो इसीलिए हमसे पहली लाइन में क्या कहा था कि इट वॉज मेंट टू कोज द इनकार्सरेटेड टू सफ़र, इसे इसलिए बनाया गया था कि इनसे मेहनत करवाई जा सके, इनसे परिश्रम करवाया जा सके कैदियों से, और ये अपने पसीने से सीखें कि हमने क्या गलतियां की हैं और हमें आगे आगे क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या मेहनत करनी है। समझ गए। तो इसी के साथ में तुम्हारा ये पैसेज फिनिश हुआ। और ईमानदारी से, बिना बेईमानी किए, बिना पहले वोकैबुलरी देखे, बाद में तो सारी वोकैबुलरी देख ही लो, लेकिन बिना पहले वोकैबुलरी देखे अपने आप को टेस्ट करो ज़रूर हर पैसेज में। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले पूरा पैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा अपने आप को जांच सको। शुरुआत में तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव काट करके नेगेटिव भी आए, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, बस रेगुलरिटी मेंटेन करो। रेगुलरिटी मेंटेन करने से 10 में से 9, 10 में से 10 मार्क्स धीरे धीरे आने लगेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में 2-4 महीने लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई तुम्हें ये कहता हो कि मैं तो तुम्हें 2 महीने में एक्सपर्ट बना दूंगा, मैं तुम्हें 3 महीने में एक्सपर्ट बना दूंगा, तो वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाना है। सिर्फ तुमसे अपने सेंटर का, अपने इंस्टीट्यूट्स का रेंट निकालने की कोशिश कर रहा है वो, बस, और कुछ नहीं कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, माइंड का एक लेवल होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। एकदम से सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम में वायरस आने के अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ में।